इधर मानसून सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। 21 जुलाई यानी कि कल से शुरू होने वाला है मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होनी हैं और सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर सहमति के साथ संसद को सुचारू रूप से चलाने पर बातचीत हो रही है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, एक तरह से ये परंपरा ही है, सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक, और यही होती है सत्ता पक्ष की ओर से अपील कि विपक्ष को वो कहे कि आपके मुद्दे, आप अपने मुद्दों को उठाइएगा, लेकिन जो काम है सरकार का जन उपयोगी कार्य उसमें बाधा ना डले। ये कोशिश होती है बातचीत इस तरह से आगे ले जाने की। आज वो कौन कौन से मुद्दे हैं, विपक्ष किन मुद्दों पर अड़ा दिख सकता है, सत्ता पक्ष कैसे समझाएंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह से परंपरा है और पहले भी हम देखते हैं कि जब भी संसद का सत्र होता है और उसके पहले जो है सरकार की ओर से पूरी तरह से कवायद की जाती है, कोशिश की जाती है कि वह सत्र जो है वो सुचारू तौर पर चले। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि वो हंगामा नहीं करते, बल्कि उनके मुद्दे जो है वो सुने नहीं जाते। लेकिन सरकार की ओर से भी यह कहा जाता है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ओर से लगते रहते हैं। अगर इस बार की हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो चर्चा करना चाहता है, जिसमें जिस तरह से बिहार में जिस तरह से वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह कई लोग हैं, चाहे आरजेडी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, वो सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। वह कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं, चुनाव आयोग पर भी वह अपनी बात रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि राहुल गांधी भी जो है वो बिहार गए थे, वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन में किया था, बिहार बंद का आयोजन में जो है वो विपक्ष की ओर से किया गया था। तो एक बड़ा मुद्दा जो है जिस पर इस बार विपक्ष चर्चा चाहती है वो वोटर वेरिफिकेशन है। उस पर एसआईआर पर चर्चा चाहती है। चर्चा का तरीका क्या होगा ये विपक्ष को तय करना और सत्ता पक्ष को। विनीत, लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक हो रही है, क्या सभी दलों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं या किसी ने बैठक से किनारा भी किया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें सत्ताधारी पक्ष के बारे में बात करें, एनडीए के बारे में बात करें, तो एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के तमाम छोटे बड़े दल सभी जो यहाँ पर हैं वो मौजूद है, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम है कि एक बड़ा मौका होता है अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अपनी बात रखने का और अपनी एकता भी दिखाने का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का गठबंधन हो, मौजूदगी भी बहुत मायने रखती है। धन्यवाद आपका विनीत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चंद्रशेखर आजाद को आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और सभी जो नेता हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष वो पहुंच चुके हैं सर्वदलीय बैठक के लिए। तो इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है, सभी दलों के नेता यहां मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष अपनी बात रख सकता है, वहीं सरकार की ओर से अपील होगी कि सकारात्मक तरीके से संसद को चलने दिया जाए। गाजियाबाद से खबर दुधेश्वर नाथ कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी का बयान है, सीएम योगी से कॉरिडोर को लेकर बात हुई है। मंदिर के बाहर की दुकानें हटाई जाएंगी, सड़क का चौड़ीकरण होगा, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी बात, आज सीएम पहुंचे गाजियाबाद, दुधेश्वर नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और संतों से मुलाकात की। इस दौरान जो अहम बात संतों की ओर से रखी गई है वो है कॉरिडोर निर्माण को लेकर। तो कॉरिडोर निर्माण पर बात हुई और मंदिर के बाहर की जो दुकानें हैं उन्हें हटाकर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। तो ये देखिए कि हमारा एक सौभाग्य है कि मैं 40 साल से मेहनत हूँ। कावड़ के मेले के अवसर पर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया है। केवल योगी जी जो है वो धार्मिक है, मेहनत है और उस दृष्टि को पूरा रूप से समझते हैं कि जो भी अपने कावड़ियों की क्या समस्या है और मठ मंदिर की क्या स्थिति है, तो ये जो है एक तरह से अधिकारियों को भी सूचना मिल जाती है और वो भी सतर्क हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से
हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिले उत्तर प्रदेश के लिए।